देना बेटा। उत्साह कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम पहले थोड़ा सा पाठ का प्रवेश जान लेते हैं, इसमें है क्या। उत्साह जो है वो एक आह्वान गीत है। आह्वान होता है किसी को बुलाना, पुकारना। जैसे आप लोग कभी कोई भी अच्छा काम होता है, माता की चौकी होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले पंडित जी गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो ऐसे ही आह्वान जो है, उत्साह जो कविता है वो एक आह्वान गीत है, जिसमें कवि जो है बादलों को बुला रहे हैं और जो बादलों को संबोधित है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल जो है वो निराला जी का ना प्रिय विषय है। उन्होंने बादलों के ऊपर पहले भी बहुत सी कविताओं की रचना की है। बादल उनका बहुत ही प्रिय विषय है। कविता में बादल जो है एक तरफ जो है तरफ पीड़ित प्यासे की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। एक तरफ तो ये होता है कि बादल आसमान में गिरते हैं, बारिश आती है, धरती पर हरा भरा हो जाता है, किसानों की फसलें अच्छी होने लग जाती हैं, और जो प्यासी धरती है, जो जन गर्मी से व्याकुल होकर प्यास से परेशान हो रहे हैं, उन सबको तृप्ति प्राप्त होती है। एक तो बादल का, एक तरफ जो है बादल का ये चित्र है, और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, क्रांति को संभव करने वाला भी है। मतलब कवि जो है बादल को दो रूप में देखते हैं। एक तो कहते हैं कि ये धरती की प्यास को बुझाकर उसे सब लोगों को तृप्त करेगा। अच्छा, अभी क्या नाम है? सबको तृप्त करते हैं। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि कवि जो है, जो लोगों में विध्वंस, जो इतना बुरा हाल हो रखा है सबका सामना करने के लिए, हर मुसीबत को हर मुसीबत को डटकर सामना करने के लिए बादल को जो कवि है वो इस रूप में देखते हैं और कहते हैं कि वे एक कवि जो है वो अपने लेखन से, अपने विचारों से, अपनी कविताओं से लोगों के अंदर नई चेतना को जागृत कर सकता है, नई चेतना के अंकुर पैदा कर सकता है। ये जो कविता है ये स्वतंत्रता से पहले की है। तो कवि कहता है कि ऐसा विध्वंस पैदा कर दे, उसको भी बादलों को दो रूप माना। एक तो जो लोगों के अंदर नई चेतना जागृत कर दे, और दूसरा धरती की प्यास को तृप्त कर दे। कवि जो है जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में जो ललित है, ललित कल्पना, ललित मतलब नए, सुंदर सुंदर, कल्पना मतलब जो हम विचार करते हैं, और क्रांति चेतना दोनों है। मतलब एक तरफ तो बादलों का ललित रूप, बड़ा सुंदर रूप दिखाया गया है कि ललित चेतना से घुंघराले, जैसे बच्चे के बाल घुंघराले होते हैं, वैसे ही आसमान में घुंघराले काले काले बादल छा जाते हैं, जो सबके मन में खुशी को पैदा कर देते हैं। और दूसरी तरफ यही बादल क्रांति की चेतना लाने वाले हैं। दोनों ही तरह का इसका यहाँ पर रूप दिखाया गया है कविता के अंदर, जो कि सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी देखते हैं। इसको कहते हैं कि यह लोगों के अंदर नवजीवन का संचार करने वाले है। नवजीवन का संचार मैंने आपको बताया दो तरह से होगा। एक तो हम कोई हमारे ऊपर बहुत अधिक जुल्म कर रहा है, तो तुम उसका विद्रोह कैसे करोगे, उसका सामना कैसे करोगे। एक तो आपके अंदर इस तरह की चेतना को नव चेतना आपके मन के अंदर जागृत करने वाली बात है। और दूसरा जो है
वो लोगों के अंदर नवजीवन का संचार कैसे करता है कि लोग बहुत उदास हैं, भीषण गर्मी के कारण लोगों की प्यास नहीं बुझ पा रही, तो लोग बहुत अधिक प्यासे होने के कारण विचलित हैं। उस परेशानी से दूर उन्हें बादल ही करते हैं। जब अपने पानी को धरती पर बरसाते हैं तो धरती हरी भरी हो जाती है और जो प्यासे जन हैं उनकी प्यास जो है वो तृप्त हो जाते हैं बारिश के पानी से। इस तरह लोगों में नवजीवन का संचार हो जाता है। और दूसरा संचार कैसे हुआ? दूसरा संचार हुआ कि क्रांति की भावना लोगों के अंदर पैदा हुई। कोई भी अन्याय सहना, उसके खिलाफ बोलने की भावना लोगों में कभी जो है वो उत्पन्न करना चाहता है। ये दोनों ही रूप इस कविता में बादलों के दिखाए गए हैं। कवि इस कविता में बादल से हमेशा आह्वान करके कहते हैं कि तुम गरजो, जोर जोर से गरजो और इस धरती की प्यास। धृति, आप क्या लिख रहे हो बेटा? धृति, कुछ तो लिख रहे हो, ठीक है। अब इस कविता को हमने पढ़ना तो है, पर उससे पहले हमें कविता के बारे में पता होना चाहिए कि इस पाठ का प्रवेश क्या है इस पाठ में। तो मैंने आपको समझाया कि उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का अत्यधिक प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। मतलब लोगों के अंदर नई चेतना को भरने वाला भी यह बादल ही है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दोनों दृष्टि से देखता है। कविता में ललित ललित मतलब बहुत अधिक सुंदर, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। बहुत अधिक सुंदर मतलब बादलों के रूप को देखकर कवि उनकी सुंदरता पर निहाल हो जाता है, उसको बहुत सुंदर लगते हैं। आपको भी मौसम बड़ा अच्छा लगता है जब आकाश में बादल छा जाते हैं। मनुष्य, पक्षियों को भी बड़ा अच्छा, सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कवि जो है, कवि को भी कविता में ललित मतलब सुंदर, उनकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, उसमें बादल जो है वो बादलों को देख रहे हैं कि बादल घुंघराले घुंघराले गोल 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 है। उसकी तुलना वो किससे करते हैं? छोटे बच्चे के, बड़ा ही सुंदर बच्चा जिसके बाल जो है बड़े घुंघराले हैं। तो कविता में जो ललित, ललित मतलब सुंदर, कविता में ललित, सुंदर, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ये दोनों चीजें इस कविता में साथ साथ है। एक तरफ वो आह्वान कर रहे हैं कि बादलों आओ धरती की प्यास बुझाओ, और दूसरी तरफ वो बादलों को कहते हैं अपनी लेखन से, कवि की जो अपनी रचना से लोगों के अंदर नई जीवन शक्ति, नव जीवन को पैदा करने की भी शक्ति है कि जो उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए उन्हें आगे बढ़कर उसका सामना करना चाहिए। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी ने इस कविता में नवजीवन और नूतन कविता दोनों के संदर्भ में देखते हैं। मतलब लोगों के अंदर नया जीवन भरने वाली ये एक नई तरह की कविता है जो लोगों के अंदर जीवन का संचार करती है। ये इस पाठ का स्टार्टिंग है, इस पाठ का सारांश है, इस पाठ का प्रवेश है, जो आपको बताया गया है कि इस कविता के अंदर क्या है। आप बंद कर दो रिकॉर्डिंग और आप लोग मेरे को, अब कोई एक बच्चा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी पढ़ेगा। विवेक, स्टॉप कर दो।